गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 20 के माध्यम से संयोजकता बंध सिद्धांत में समन्वय संख्या 6 वाले संकुलों के उदाहरण देखेंगे जो कि हमारे बोर्ड पाठ्यक्रम में शामिल हैं। और ये जो समन्वय संख्या 6 वाले संकुलों के उदाहरण हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इनमें 1 या 2 नंबर का प्रश्न लगभग पूछा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां 2 संकुलाइन के उदाहरण मैंने लिए हैं। पहला उदाहरण है हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट थर्ड आयन, दूसरा है हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। तो ये जो पहला संकुल है ये बाह्य कक्षक संकुल है, जबकि दूसरा आंतरिक कक्षक संकुल, या पहला संकुल अनुचुंबकीय है, दूसरा प्रतिचुंबकीय। तो इनमें इसी प्रकार का प्रश्न बनेगा कि ये बाह्य कक्षक संकुल है, ये आंतरिक कक्षक संकुल है क्यों, या ये अनुचुंबकीय है, ये प्रतिचुंबकीय क्यों। इसको अपने वीबीटी के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर 18 में वीबीटी पर एक जनरल चर्चा की थी और वीबीटी के मुख्य बिंदु में शामिल किए थे। तो अगर आपने मेरी वो वीबीटी की लेक्चर 18 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से आप प्लीज देख लीजिए। तो अब अपने चलते हैं इन उदाहरणों में। तो देखिए स्टूडेंट, इन उदाहरणों में केंद्रीय धातु परमाणु सेम है, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण भी सेम है +3, कोबाल्ट की समन्वय संख्या भी 6 है, 6 इसमें फ्लोरो एक दंतु लिगेंड है, 6 इसमें एमीन एक दंतु लिगेंड है। तो दोनों में समन्वय संख्या सेम है और समन्वय संख्या 6 होती है। तो स्टूडेंट अपने ये पढ़ चुके हैं कि संकरण क्या होगा, या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा, यानी ज्यामितीय अष्टफलकीय रहेगी। अब ये संकुल बाह्य कक्षक संकुल है क्यों, तो इस बात को पहले क्लियर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहां कोबाल्ट जो है केंद्रीय धातु परमाणु है और हम जानते हैं कि कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आर्गन 18 के बाद 3d7 4s2 4p0 4d0, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और यहां कोबाल्ट का ऑक्सीकरण +3 है, क्योंकि इसमें भी +3 है, तो यहां इसका ऑक्सीकरण +3 है, तो यहां कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो कोबाल्ट थर्ड आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 3d6 4s0 4p0 4d0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 4s के निकल गए, एक 3d का, तो 3d में 6 रहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, यहां ये जो कोबाल्ट थर्ड आयन का विन्यास है उसे यहां बॉक्स निरूपण के रूप में प्रदर्शित करें। तो इस प्रकार से ये प्रदर्शित किया जाएगा बॉक्स निरूपण के रूप में। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3d में कितने हैं, 4 है। 4s खाली, 4p खाली, 4d खाली। तो देखिए स्टूडेंट, पहले इस संकुल में कोबाल्ट के साथ कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, कौन सा लिगेंड है, F नेगेटिव यानी फ्लोरो। और फ्लोरो लिगेंड कौन सा लिगेंड होता है, दुर्बल शिक्त लिगेंड। और इस बात को कि लिगेंड दुर्बल शिक्त लिगेंड कौन से हैं, प्रबल शिक्त लिगेंड कौन से हैं, मैं अपने पिछले लेक्चर 19 में शामिल कर चुका हूं और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्रबल शिक्त लिगेंड और दुर्बल शिक्त लिगेंड के आधार पर अपने ये बता सकते हैं कि वो संकुल जो है आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा या जो बाह्य कक्षक संकुल बनेगा। तो देखिए यहां F नेगेटिव, पहले में F नेगेटिव फ्लोरो दुर्बल शिक्त लिगेंड जुड़ा हुआ है, जिसके कारण क्या होगा, यहां D कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। अगर प्रबल शिक्त लिगेंड जुड़ा होता तो युग्मन होता है। यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 4, तो इनका युग्मन नहीं होगा, क्योंकि यहां पहले में कौन सा लिगेंड है, फ्लोरो। और फ्लोरो दुर्बल शिक्त लिगेंड होने के कारण धातु आयन के अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है उनका युग्मन नहीं होगा, जिससे कि धातु के आंतरिक कोश के ये डी कक्षक संकरण में भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रिक्त ही नहीं हो पाए। तो रिक्त नहीं हो पाए तो संकरण में भाग नहीं ले पाएंगे। और कोबाल्ट की समन्वय संख्या 6 है, तो इसको लिगेंड को 6 रिक्त संकरित कक्षक उपलब्ध करवाने हैं, जिसके लिए ये 6 रिक्त कक्षक कौन से उपलब्ध करवाएगा, एक 4s 3 4p और 2 4d, ये 6 रिक्त कक्षक संकरण के लिए उपलब्ध करवाएगा। और यहां पर संकरण कौन सा होगा, sp3d2 होगा। और हम जानते हैं कि जब संकरण sp3d2 होता है तो ज्यामिति तो अष्टफलकीय बनती ही है, साथ में 6 sp3d2 संकरित कक्षक बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या बन चुके हैं, 6 sp3d2 संकरित कक्षक बन चुके हैं। और उसके साथ यहां 3D में
ये 6 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, जिसमें से 4 कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए फ्लोरोलिगेंड जो है वो समन्वय संख्या 6 के अकॉर्डिंग 6 आकर इन 6 संतुलित कक्षकों में एक एक लोन पेयर डोनेट करेंगे और केंद्रीय धातु आयन कोबाल्ट थर्ड आयन के साथ उपसय संयोजक बन जाएंगे और एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण करेंगे। और वो ज्यामिति कौन सी होगी, यहां देखिए संकरण है sp3d2, तो ज्यामिति इस प्रकार से अष्टफलकीय बनेगी। तो मैंने आपको स्टूडेंट ये बात भी बता रखी है कि जब भी आपको अष्टफलकीय ज्यामिति बनानी है तो आपको ऐसा स्केलेटन एक तैयार कर लेना है और उस स्केलेटन में अष्टफलक के ये 6 कोनों पर लिगेंड जो हैं वो जोड़ देने हैं। तो देखिए ये अष्टफलकीय ज्यामिति बन चुकी है और चूंकि इस संकुल आयन के समन्वय मंडल पर 3 नेगेटिव चार्ज है तो इस ज्यामिति को बड़े ब्रैकेट में बंद करके 3 नेगेटिव चार्ज लगा देंगे तो ये अष्टफलकीय ज्यामिति आपके सामने तैयार है। अब देखिए यहां पर अपने 4 बातें बता सकते हैं निष्कर्ष के रूप में। पहली बात संकरण इसमें क्या है, sp3d2 है, ये देखिए। फिर ज्यामिति, और ज्यामिति हम जानते हैं संकरण sp3d2 होने पर कैसी प्राप्त होती है, अष्टफलकीय, यानी ये संकुल की ज्यामिति अष्टफलकीय। फिर बात करें चुंबकीय गुण की, तो देखिए स्टूडेंट चुंबकीय गुण जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर अनुचुंबकीय के रूप में होगा और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिचुंबकीय के रूप में होगा। तो यहां संकुल आयन जो ये निर्मित हो चुका है, इस संकुल आयन में धातु आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखिए। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, ये 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। इस कारण ये संकुल आयन यानी ये संकुल कैसा है, ये संकुल है अनुचुंबकीय। उसके बाद बात करें संकुल की, ये संकुल कैसा है, ये संकुल है बाह्य कक्षक संकुल। ये देखिए बाह्य कक्षक संकुल, क्यों, क्योंकि इसमें धातु के आंतरिक डी कक्षक संकरण में भाग नहीं ले रहे हैं। कौन से ले रहे हैं, बाह्य कोश के। इसका मतलब ये बाह्य कक्षक संकुल है। तो ये जो पहला उदाहरण था इसको अपने क्लियर कर चुके हैं कि ये संकुल आयन बाह्य कक्षक संकुल है क्योंकि इसमें धातु आयन के बाह्य डी कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं। और ये अनुचुंबकीय क्यों है, क्योंकि इसमें केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस कारण ये अनुचुंबकीय है। अब बात करते हैं इस संकुल आयन की। ये संकुल आयन भी कोबाल्ट धातु का है, इसमें कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है परमाणु का, और आयन रूप में क्योंकि यहां पर कोबाल्ट थर्ड आयन है ना, तो यहां कोबाल्ट का ऑक्सीकरण +3 है तो +3 अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा। लेकिन अब देखिए यहां पर कोबाल्ट के साथ लिगेंड कौन से जुड़े हैं, लिगेंड जुड़े हैं एमीन NH3, और ये कैसा लिगेंड होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। ये है प्रबल क्षेत्र लिगेंड। और प्रबल क्षेत्र लिगेंड जुड़ने से क्या होता है, धातु आयन के डी कक्षकों में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आंतरिक कोश के डी कक्षक संकरण के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, रिक्त कक्षक उपलब्ध हो जाते हैं और वो रिक्त कक्षक जो है संकरण में भाग ले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण होता है। और चूंकि धातु आयन के डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते नहीं है, इस कारण वो संकुल क्या बन जाता है, प्रतिचुंबकीय। तो इस एग्जांपल को यहां इसी के अंदर मैं क्लियर करवा देता हूं आपको। देखिए कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये, कोबाल्ट थर्ड आयन का ये। अब बॉक्स निरूपण जो है यहां थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा स्टूडेंट, देखिए ये इसको पहले वाला ही रखा, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है मात्र। अब देखिए वो क्या चेंज किया है, ये जो एमीन प्रबल क्षेत्र लिगेंड जुड़ा है इसके कारण धातु आयन के डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा। युग्मन होगा, यहां लिखेंगे युग्मन के बाद, जब युग्मन होगा तो ये जो 3D कक्षक हैं ये संख्या में कितने थे, 5। तो देखिए ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और इससे यहां चला गया, ये इलेक्ट्रॉन निकला यहां चला गया,
तो अब ये 2D कक्षक खाली हो चुके हैं, एक 4s खाली है, 3 4p खाली है, और यहां देखिए समन्वय संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाने हैं। ये 4d भी खाली पड़े हैं इसके पास। तो अब समन्वय संख्या 6 के अकॉर्डिंग 6 रिक्त परमाणु कक्षक उपलब्ध करवाने हैं संकरण के लिए। तो ये क्या करेगा, 3D के 2 रिक्त कक्षक ये जो खाली हुए हैं इनको संकरण के लिए और 72 के 1s और 3p को प्रयुक्त करेगा, जिससे यहां संकरण कौन सा बनेगा, D2sp3। D2sp3 संकरण होगा, जिससे ये 6 संकरित कक्षक बनेंगे। अब ये 6 संकरित कक्षक कौन से हैं, D2sp3 संकरित कक्षक हैं। और उससे पहले 3D के ये 3 असंकरित कक्षक भी मौजूद है, जिनमें की इलेक्ट्रॉन क्या हैं, युग्मित हैं। अब देखिए यहां लिगेंड कौन से हैं, एमीन, तो 6 एमीन यहां पर अपना एक एक लोन पेयर दान करेंगे इन रिक्त संकरित D2sp3 कक्षकों में, और उपसय संयोजक बंध से बन जाएंगे और इस संकुल आयन की एक निश्चित ज्यामिति बनेगी। और ज्यामिति कैसे बनेगी, ज्यामिति ठीक वैसी बनेगी जैसी पहले बनी थी इस संकुल आयन की, क्योंकि संकरण कौन सा है, D2sp3। और स्टूडेंट्स जब sp3 D2 संकरण हो या D2sp3 संकरण हो तो ज्यामिति क्या बनती है, अष्टफलकीय बनती है। तो देखिए यहां पर अब अपने को 6 एमीन लिगेंड लगाने हैं अष्टफलक के 6 कोनों पर, और ये अष्टफलकीय ज्यामिति तैयार है। लेकिन यहां इस संकुल के समन्वय मंडल पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको ब्रैकेट में बंद करके 3 पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। तो ये अष्टफलकीय ज्यामिति बन चुकी है। अब निष्कर्ष के रूप में 4 बातें लिखेंगे। पहली बात, संकरण, संकरण क्या है, यहां पर कौन सा है, D2sp3 है, D2sp3। अब ज्यामिति लिखेंगे, ज्यामिति अष्टफलकीय। फिर लिखेंगे चुंबकीय गुण, और चुंबकीय गुण में स्टूडेंट यहां देखिए जब ये संकुल आयन का निर्माण हुआ तो उसमें धातु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या आपको यहां कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है। इसका मतलब ये संकुल क्या बनेगा, प्रतिचुंबकीय बनेगा। उसके बाद बात करें संकुल की, तो ये संकुल जो है ये बाह्य कक्षक संकुल नहीं है, बल्कि कौन सा है, आंतरिक कक्षक संकुल। क्यों, क्योंकि इसमें धातु के आंतरिक डी कक्षक जो है वो संकरण में भाग ले रहे हैं। तो संकरण कौन सा है, D2sp3 है। इस कारण यहां इसे क्या बोलेंगे, आंतरिक कक्षक संकुल। तो स्टूडेंट देखिए ये जो 2 उदाहरण थे इनको अपने क्लियर कर चुके हैं। पेपर में इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि ये बाह्य कक्षक संकुल है जबकि ये आंतरिक, ये अनुचुंबकीय है जबकि ये प्रतिचुंबकीय, क्यों, इसे वीबीटी के माध्यम से समझाइए। तो इस चीज को हम क्लियर कर चुके हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। वीबीटी की सीमाएं या वीबीटी की कुछ कमियां भी हैं, और उन कमियों को दूर करने के लिए फिर दूसरा नया सिद्धांत दिया गया जो है CFT। तो उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आज इस लेक्चर में हम वीबीटी की सीमाओं या कमियों को और जान लेते हैं कि वीबीटी की कमियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए वीबीटी में बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों में पहली कमी यह है कि वीबीटी में कई प्रकार के पूर्वानुमान हैं। वीबीटी की कमियां, तो वीबीटी में बहुत सारी कमियां हैं। पहली कमी है वीबीटी में कई प्रकार के पूर्वानुमान हैं। दूसरी कमी जो वीबीटी है ये समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों में चतुष्फलकीय और वर्गाकार समतलीय जो संकुल है उनके बनने की सही व्याख्या भी नहीं करता। इसके बाद तीसरी कमी, ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में विभेद नहीं करता। इस बात को CFT में क्लियर करेंगे अपने। और 4 नंबर कमी, ये संकुल यौगिकों के रंगीन होने की प्रवृत्ति को भी नहीं समझाता। 5वीं कमी, ये
जो संकुल यौगिकों या उपसहसंयोजक यौगिकों के चुंबकीय गुणों के मात्रात्मक जो आंकड़े होते हैं उनकी भी व्याख्या नहीं करता। छठी कमी जो है ये है उपसहसंयोजक यौगिकों के ऊष्मागतिक और गतिक स्थायित्व की व्याख्या भी नहीं कर पाता। इसके अलावा स्टूडेंट हमने एक कमी जो है वो और भी ध्यान रखनी है कि ये जो वीबीटी है उसमें केंद्र धातु आयन पर अधिक ध्यान दिया गया है, लिगेंड पर ध्यान नहीं दिया गया है। ये भी इसमें एक कमी मुख्य है। तो स्टूडेंट ये थी वीबीटी की कुछ कमियां। तो मुझे उम्मीद है मेरा ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए नई नई आगे लेक्चर की वीडियो इसी प्रकार लेकर आता रहूंगा। थैंक यू।